नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवाना हुए तेजस्वी यादव। पिता का हाल जानने के लिए दिल्ली हुए रवाना। दिल्ली जाने से पहले तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना। पटना में मंत्रिमंडल विस्तार पर डिप्टी सीएम ने दी प्रतिक्रिया। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे फैसला। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम नीतीश कर रहे काम। दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर राज्यसभा में हंगामा। विपक्षी दलों ने राज्यसभा के मुद्दे पर की नारेबाजी। नारेबाजी में राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। मोकामा में पैक्स चुनाव की प्रक्रिया शुरू। अध्यक्ष पक्ष के नामांकन में उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ी। 10 पैक्स के लिए 15 फरवरी को होने हैं चुनाव। औरंगाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही आई सामने। कर्मचारियों ने लाखों रुपए की दवाओं को फेंका। ग्रामीणों ने जताया विरोध। कार्रवाई की उठी मांग। चलिए, खबरों की शुरुआत पटना से करेंगे, जहां हफ्ते भर तक पटना में रहने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है और अपने पिता का हाल जानने के लिए तेजस्वी यादव एक बार फिर दिल्ली के लिए निकल गए हैं। बता दें कि दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से बिहार का काम रुका हुआ है, लेकिन ये चोर दरवाजे से आई सरकार जनता का कब सोचती है। इन्हें तो बस अपनी कुर्सी बचानी है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी कोई रणनीति तैयार नहीं की गई है। हमारी पार्टी के सीनियर लीडर श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी वहां गए हैं, जहां वो लोगों की समीक्षा कर रहे हैं और पटना लौटने के बाद ही पार्टी कोई प्लान तैयार करेगी। मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा सीता नीचे कर दीजिए। बिहार का जो है काम रुका हुआ है माइक में। और आप देखिएगा कि कई महीने हो गए अब तक जो है कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। जो निर्णय उन लोगों को लेना है जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग अपना सत्ता के लोग में बिहार का भत्ता बैठाने का काम। बंगाल में जेडीयू एक्सरसाइज कर रही है, आपकी भी टीम वहां पर गई थी, ममता बनर्जी से मुलाकात हुई। लोग श्याम रजक जी और अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी लोग गए हुए हैं, वहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक बार वो लोग आएंगे समीक्षा करके। फिर ममता बनर्जी से मुलाकात हुई नहीं, अभी नहीं। पार्टी के लोगों से वहाँ जो संगठन के लोग हैं पश्चिम बंगाल के बाद वो लोग असम भी जा रहे हैं। असम जाने के बाद वो लोग जो है वो लोग निर्णय लेंगे, पार्टी का विकास होगी। तो हफ्ते भर तक पटना में रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अब एक बार फिर से दिल्ली के लिए निकल गए हैं तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। बता दें कि पिता लालू प्रसाद यादव का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है, जिनको देखने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि इस दौरान लालू यादव की तबीयत में हालांकि ज्यादा सुधार नहीं है। वहीं पिता की तबीयत को लेकर लगातार चिंतित नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए निकल गए हैं। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव एक बार फिर से नीतीश कुमार पर बरसते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से बिहार का काम रुका हुआ है, लेकिन ये चोर दरवाजे से आई सरकार जनता के बारे में कभी नहीं सोचती है। तो नीतीश सरकार जनता के बारे में कभी नहीं सोचती है, ऐसा कहना तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश सरकार पर जमकर बरसते नजर आए तेजस्वी यादव। और बिहार में नीतीश कैबिनेट के मामले पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बात का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। जहां तक ये बात भारतीय जनता पार्टी की है, तो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर बीजेपी कोटे से चुने जाने वाले मंत्रियों का नाम फाइनल हो चुका है और अब उनकी पार्टी की तरफ से विस्तार में कोई देर नहीं होने वाली है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार का आखिरी फैसला मुख्यमंत्री का होगा और वो अपनी तरफ से इस पर काम कर रहे हैं। आपसी सहमति से होना है और सहमति भी है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को अपनी ओर से देख रहे हैं। जहां तक रहा भारतीय जनता पार्टी
का सवाल है तो उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन मामलों को देख रहा है और हम सब जो दिल्ली जाते हैं तो उसमें बिहार के विकास से जुड़े हुए भी कई विषय रहते हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों दुमका दौरे पर हैं। कल शाम दुमका पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद रात में मुख्यमंत्री ने फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण था। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में सेंट्रल इमरजेंसी सहित अन्य विभागों का जायजा भी लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि वो मरीजों के बेहतर इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही न बरते। मरीजों को सरकार द्वारा उपलब्ध सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने सुविधाओं और जरूरतों की भी जानकारी ली। डॉक्टर और उनके रोस्टर ड्यूटी की भी पूरी जानकारी इस दौरान मुख्यमंत्री ने मांगी। वहीं मुख्यमंत्री ने मातृत्व और नवजात शिशु वार्ड जाकर नवजातों के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिसई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से हम आपको बता रहे हैं, जहां सिसई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा तेतर टोली गांव के PLFI के 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि एक नक्सली तीरथ यादव भागने में सफल रहा है। वहीं 2 राइफल, 1 पिस्तौल सहित कई विस्फोटक सामान भी इस दौरान नक्सलियों से बरामद किए गए हैं। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, सिसई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अल्मोड़ा तेतर टोली गांव से PLFI के 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं एक नक्सली तीरथ यादव भागने में इस दौरान सफल रहा। बता दें कि PLFI नक्सली देवानंद सहित 3 नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 राइफल, 1 पिस्तौल सहित कई विस्फोटक सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो इस की बड़ी खबर, जहां सिसई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां PLFI के 3 नक्सली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, सिसई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, PLFI के 3 नक्सली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, कई विस्फोटक सामान भी इस दौरान गिरफ्तार है। एक नक्सली भागने में सफल रहा है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी प्रगति, मैं बता दूं कि सिसई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना मिली थी कि PLFI के दस्ता सिसई इलाके में घूम रहे थे और जिसकी सूचना मतलब इतना पुलिस को हुआ। इन्होंने सिसई पुलिस और गुमला पुलिस ने दोनों मिलकर छापामारी किया। उसमें 3 नक्सली को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नक्सली भागने में नाकाम रहा है। तीनों नक्सली के पास से 2 बड़ा हथियार, एक पिस्टल बरामद हुआ है और पुलिस सभी नक्सली का पूछताछ कर रही है। जी मुकेश, पुलिस हालांकि तमाम बिंदुओं पे जांच कर रही है। इस दौरान एक नक्सली भागने में भी सफल रहा है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। क्या कोई गुप्त सूचना थी इनके पास से और क्या कुछ बरामद किया गया है? जिस तरह से मतलब एसपी के निर्देश पर गुप्त सूचना मिला था कि PLFI के दस्ता इलाके क्षेत्र में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के प्रयास में थे और जैसे ही सिसई पुलिस को जानकारी मिली तो एक टीम गठित करके दौरा किया और घर को घेर कर मतलब उसको नक्सली को गिरफ्तार करने में कामयाब रहा। नक्सली सफल रहा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, जहां कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में मुद्दे को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं सदन में विपक्ष की नारेबाजी के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। वहीं जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो एक बार विपक्षी दल नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद सदन को दोबारा स्थगित करना पड़ा। बता दें कि किसानों की आवाज अब सड़क से लेकर सदन तक गूंजने लगी है। जहां किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, वहीं सरकार ने कहा है कि सरकार अब भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है और किसान नेता इसके लिए आगे आए।
और अब बात मोकामा की करेंगे, जहां पैक्स चुनाव की पहली प्रक्रिया के आखिरी दिन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन में उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि मोकामा प्रखंड के 10 पैक्स के लिए 15 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे। आज नामांकन के आखिरी दिन कन्हाईपुर, बरहपुर, औटा, बादपुर पैक्स चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र समर्पित किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उम्मीदवारों ने अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश की। इस पैक्स जंग को लेकर पंचायतों की सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। और औरंगाबाद के स्वास्थ्य केंद्र सिरिस में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र सिरिस के कर्मचारियों ने लाखों रुपए की दवाओं को फेंक दिया है और जला दिया है। इसमें एक्सपायरी और बिना एक्सपायरी की दवाएं दोनों शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण खेत की तरफ घूम रहे थे, तभी देखा कि खेतों में और उसके पास नहर में काफी संख्या में दवाएं पड़ी हुई हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों को सूचना दी और जमकर हंगामा किया। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां नीतीश कुमार के शासनकाल में हर एक गांव में सरकारी स्कूलों में काफी काम किया गया, लेकिन सूबे में एक ऐसा विद्यालय भी देखने को मिला जो अपनी किस्मत का रोना अभी तक रो रहा है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड की, जिसका भवन जर्जर होकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। अब आप बताइए, क्या ऐसी स्थिति में कोई भी छात्र अपनी जान को जोखिम में डालकर यहां पढ़ने आ सकता है? एक सवाल ये भी है कि स्कूल का भविष्य और बच्चों के भविष्य को क्यों अंधकार में डाला जा रहा है? हाँ, विवाद है। विवाद के कारण से इस तरह से नहीं हो रहा है। ये बात हम लोग वहाँ का आम जनता प्लस हम लोग भी ध्यान आकृष्ट करवाए हैं मंत्री जी को। ये स्कूल की यह दयनीय स्थिति है, इस पर आप अपने स्तर से इसको जो है तो लीजिए और सुलझाने का कीजिए। क्योंकि प्रशासन का जब ये होगा तभी ये हो सकता है। आम जनता कुछ लोग वहाँ के हैं तो जिसके चलते इस तरह का बात होता है। हम लोग भी बहुत अथक प्रयास किए, फिर भी हम लोगों से नहीं सुलझ पाया। इसलिए इसके चलते जो है तो मंत्री जी के भी नजर में दिए हैं, मंत्री जी आश्वासन दिए हैं। हेडमास्टर का काम है, कारण ये तो समाज में जो कोई जाता है मास्टर साहब के कहने के लिए तो वो समझ जाता है। जो कुछ 2-4-10 आदमी है ऐसे व्यक्ति, वो समझ जाता है जो राजनीति के तहत आया है। ऐसे ही राजनीति के तहत में गांव की हेडमास्टर थी, उनको मान लिया सब गोटा हटा दिया गया। तरह में दूसरा हेडमास्टर मधुबनी का उपस्थित हुआ, वहाँ बहाली हुआ। उसके अब संदर्भ में स्कूल जो है तो मानिए एकदम बेकार, न छात्र मिलता है किसी को, नहीं मध्याह्न भोजन सही से चलता है। कारण हेडमास्टरे नहीं है। जो 2-4 महिला है ग्राम का, वो कौना अपना 10 गो बच्चा को संभालते हैं, करता है, लेकिन हेडमास्टर को और उसको जो जूनियर है उन लोगों को कोई मंदिर एक्सपोजिंग नहीं है। और देवघर में आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। मौके पर उप विकास आयुक्त, जिला परिवहन अधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां उपायुक्त ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान से वो लोगों में संदेश देना चाहते हैं, अपनी जीवन की रक्षा वाहन चलाते समय करें और सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, साथ ही हेलमेट, लाइसेंस, दस्तावेज साथ लेकर चलें। और सुरक्षित रहे, सीट बेल्ट पहने और जो रोड के जो भी नियम है उसका अनुपालन करे, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही रहे और जो गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज रहता है वो भी मतलब लेटेस्ट रहना चाहिए, अप टू डेट।
और कोई लिकर कंज्यूम करके ड्राइव नहीं करना चाहिए और अंडर एज के बच्चे लोग ड्राइविंग वो बाइक चलाना नहीं चाहिए। तो ये सारा चीज को हम लोगों ने अवेयरनेस जो महाचो चल रही है उसके अंतर्गत एक सिग्नेचर कैंपेन भी है ताकि लोगों में इसके बारे में जानकारी आए। बढ़ते आगे, जहां ठंड अपना प्रकोप बढ़ाता हुआ नजर आ रही है, वहीं इंटर की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, जिसका खामियाजा इंटर के परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सिवान में ठंड के दौरान अजीब बड़ा हादसा हो गया, जिसमें इंटर की परीक्षा देने जा रहे छात्रों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की दरोगा राय कॉलेज के पास की है, जहां दोनों छात्र अपनी कार से परीक्षा देने सेंटर की तरफ जा रहे थे। तभी पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे परीक्षा देने जा रहे छात्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक छात्र को गंभीर हालत में सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कबीरपुर गांव के सुनील कुमार और चंदन कुमार लड़का आ रहा था परीक्षा देने के लिए, जिसमें सुनील कुमार के घटनास्थल पर मृत्यु हो गया है और चंदन कुमार घायल सदर अस्पताल इलाज चल रहा है। और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ट्रक की लापरवाही है, जिसके चलते व्यक्ति का जान चला गया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो आपदा के तहत 4 लाख बनता है उसको अविलंब भुगतान किया जाए और जो दोषी व्यक्ति है उस पर। अगली खबर गोड्डा से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास जाली नोट के संदेह पर पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसके पास से 2000 के 11 जाली नोट बरामद किए गए हैं और पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है। वैसा ही है, सत्य बात है। आप सब बताइए बात। हम तो बाद में आए तो सही हम देखे पाए, उनके पास 11 2000 नया निकाला वो अपने से। बाएं हाथ में एक पॉलिथीन में ओरिजिनल पैसा था 500 का 200 का। तो आप लोग पुलिस को फोन किए ना? हाँ किए तो आए तब उनको ले गए। क्या नाम है वो आदमी जो जाली नोट कौन सा है जी? और अगली खबर वैशाली के कजरी बुजुर्ग गांव से है, जहां एक बंद कंटेनर में लदे गांजे को पुलिस ने जब्त किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए महुआ एसडीपीओ ने बताया कि वैशाली में गांजे की डिलीवरी होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद जंदाहा थाना और सहदेई ओपी की पुलिस टीम ने एक कंटेनर ट्रक को खड़ा पाया, जिसमें जांच के बाद भारी मात्रा में बक्से में बंद गांजा बरामद किया गया। इसी को लेकर एसडीपीओ ने बताया कि गांजे का वजन 8 कुंटल 9 किलो है, जिसकी बाजारी कीमत करोड़ों रुपए में है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 चल रही है, जिसको लेकर सभी 38 केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसी को लेकर सदर अनुमंडल में 29 और उदा किशुनगंज अनुमंडल में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां जिला प्रशासन ने परीक्षा को देखते हुए पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भी परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। साथ ही परीक्षा केंद्र से बाहर भी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिल्कुल शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। सभी जगह पे शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से परीक्षा चल रहा है। हम और एसडीपीओ साहब दोनों आदमी जो है सभी केंद्रों पे भ्रमण करना अभी प्रारंभ कर चुके हैं। जहां जहां गए हैं वहां सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा चल रही है। लातेहार का नेतरहाट क्षेत्र इन दिनों पर्यटन का केंद्र बना हुआ है, जहां अवैध होटलों का संचालन खुलेआम किया जा रहा है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि होटल संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं और पर्यटक से एक कमरे का किराया 950 रुपए से लेकर 4000 तक वसूल रहे हैं। इसी को लेकर नेतरहाट रिसोर्ट के मैनेजर चंदन गुप्ता ने बताया कि जो भी पर्यटक यहां आते हैं उनकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की जांच करवाई जाती है, लेकिन अब कोई भी 24 घंटे पहले कोरोना की रिपोर्ट नहीं देता। वहीं महुआडांड एसडीओ नीत निखिल सुरीन ने इस मामले में बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर जांच कर कई होटलों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
तो नेतरहाट क्षेत्र इन दिनों पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। वहीं अवैध होटलों का संचालन भी खुलेआम किया जा रहा है। आपको बता दें कि होटल मालिकों में प्रशासन का खौफ गायब हो गया है। वहीं इस दौरान जिन होटलों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है वो होटल खुलेआम संचालित हैं। वहीं होटल संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान पर्यटकों से एक कमरे का किराया 950 रुपए से लेकर लगभग 4000 रुपए तक वसूला जाता है। इसी को लेकर नेतरहाट रिसोर्ट के मैनेजर ने बताया है कि जो भी पर्यटक यहां आते हैं उनकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की जांच की जाती है, लेकिन इस मामले में 24 घंटे से पहले कोरोना की रिपोर्ट नहीं मिलती है, जिसके चलते उनको ये वसूली करनी पड़ रही है। वहीं खुलेआम अवैध होटलों का संचालन किया जा रहा है। और परिवहन विभाग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच सड़क सुरक्षा महीना मना रहा है, जिसके तहत परिवहन विभाग जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है। इसी कड़ी में जिला परिवहन कार्यालय के सभागार में वाहन चालकों के लिए 1 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें मधेपुरा MVI ने सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। सुरक्षा माह चल रहा है जो 18 जनवरी से चल के 17 फरवरी को खत्म होने जा रहा है। उसी की कड़ी में आज ड्राइवर लोगों का रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया था। इसमें ट्रैफिक से संबंधित नियम के बारे में ड्राइवर लोगों को बताया गया, गाड़ी का कागजात के बारे में बताया गया, खुद कैसे चलें, दूसरे को कैसे सुरक्षित रखें, ये सारी बातें बताई गई ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि दुर्घटना कम से कम घटित हो, मृत्यु की संख्या कम से कम। और बिहार सरकार के बेल्टॉन की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी 2 सालों से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों की माने तो लोग 2 साल पहले ही बेल्टॉन के डाटा ऑपरेटर की परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन जिला स्तर से अधियाचना अब तक कंपनी को नहीं भेजी गई है, जिस वजह से उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही। वहीं इस मुद्दे को लेकर दर्जनों अभ्यर्थियों ने डीएम से रिक्त भेजने की गुहार लगाई है। तो काफी लंबे समय से अभ्यर्थी भटक रहे हैं नौकरी के लिए। वहीं इस दौरान अभ्यर्थियों ने डीएम से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि 2 साल पहले ही वो बेल्टॉन की परीक्षा को पास कर चुके हैं, जिसके लिए अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं की गई है। तो बिहार सरकार के बेल्टॉन की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी 2 सालों से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वहीं 2 साल तक इन अभ्यर्थियों को अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है, जिसके लिए अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर दर्जनों अभ्यर्थियों ने डीएम से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनके डाटा ऑपरेटर के पद पर उनकी नियुक्ति की जाए। मिलने के लिए हम लोग जो है ना 2 साल से बेल्टन पास आउट कैंडिडेट है। हम लोग को ना यहाँ से अधियाचना नहीं भेजा गया है, जिसके कारण बेल्टन ऑफिस से बोला जा रहा है कि आप लोग पहले डिस्ट्रिक्ट से अधियाचना भेजिए, उसके बाद यहाँ से कोई कार्रवाई होगी। मामला हम लोग यह था कि हम लोग जो है ना पास आउट स्टूडेंट है बेल्टन से, 2 साल पहले हम लोग पास हुए थे, ठीक ना। और ज्वाइनिंग के लिए जो है अभी तक कोई मतलब वहाँ पता करते हैं तो वहाँ से बोला जाता है क्या, जो कॉल करते हैं तो बोला जाता है कि डीएम आप लोग का अधियाचना मेरे पास आएगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो 2 साल से नौकरी के लिए अभ्यर्थी भटक रहे हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले बिहार सरकार की बेल्टॉन की परीक्षा पास कर चुके हैं ये कई अभ्यर्थी। वहीं 2 साल तक अभी तक इन अभ्यर्थियों की नौकरी नहीं लगी है, जिसको लेकर इन अभ्यर्थियों ने डीएम से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उनकी पदों की नियुक्ति की जाए। और अब बात लातेहार की करेंगे, जहां जिला खनन पदाधिकारी के निर्देश के बावजूद महुआ डांड में धड़ल्ले से अवैध ईंटें भट्टे का संचालन हो रहा है। वहीं डीएमओ के निर्देश की अवहेलना करते हुए पूरे महुआ डांड में अवैध ईंट भट्टों का कारोबार चल रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लातेहार डीएमओ ने सख्त
आदेश दिए थे। अवैध रूप से ईंट भट्टे का संचालन नहीं होगा, लेकिन डीएमओ के आदेश की अवहेलना करते हुए महुआडांड के कई गांव ईंट भट्टे का अवैध कारोबार कर रहे हैं। समस्तीपुर में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अपराध पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हुए एलजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। हत्या, लूट, दुष्कर्म की घटनाओं के साथ साथ शराब की बिक्री और प्रतिबंधित लॉटरी के कारोबार पर रोक लगाने की मांग की है। इस दौरान जिला मीडिया प्रभारी सह नगर अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा ने कहा कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में अवैध शराब और सट्टे का कारोबार चल रहा है। पूरे जिले में अपराधियों का बोलबाला है और प्रशासन के लोग कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जिला प्रशासन इन सब पर एक सप्ताह के अंदर रोक नहीं लगाता है तो एलजेपी कड़ा आंदोलन करेगी। साहब से मिलकर ज्ञापन दिया हूँ। शहर में दारू, सट्टा, लॉटरी बड़े जोरों से चल रहा है। जिला प्रशासन की मिलीभगत से मैं इसको रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक और डीएम साहब से मिलकर एक ज्ञापन दिए हैं। अगर वो 1-10 दिन के अंदर में अगर ये बंद नहीं होता है तो लोक जनशक्ति पार्टी चरणबद्ध। बिहार में शराब बंदी है, बावजूद इसके अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सहरसा से सामने आया, जहां एक झोपड़ी में छापेमारी करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने 10 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की। इस दौरान मौके से एक शराब कारोबारी विवेक कुमार सिंह नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बरामद अंग्रेजी शराब के 107 कार्टन है, जिसकी मात्रा 943 लीटर है। जो विवेक कुमार सिंह के घर के आंगन से सटे झोपड़ी है, वहीं से हम लोग 107 पेटी विदेशी शराब को जब्त किए हैं। 943 लीटर होता है। विवेक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। सर, कितने की लागत की शराब होगी? लगभग 10 लाख के करीब का होना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति विवेक कुमार सिंह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर